A very famous writer, Robert Hughes, said, "The struggle you are in today is developing the strength you need tomorrow." Let's begin this vlog with this beautiful It's very quote. well decorated, or I really like this area. It's kind of a mini lounge, open air skylights के साथ. अच्छा, हम यहाँ से अगर आगे जाते हैं तो इस सेक्शन में आ जाते हैं जहाँ पे हमें दिखती हैं ये कुछ तस्वीर. सुबह उठकर सबसे पहले तो हमने तगड़ा सा नाश्ता किया और उसके बाद ड्रेसअप होके इस जगह के और सेक्शंस एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए. वहीं पर हमें ये जगह दिखाई दी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. यहाँ से होते हुए हमने अपनी पैकिंग करी और भूरबन जाने की तैयारी पकड़ी. लेकिन इस दफ़ा हमसे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट ये हो गई कि हमने ऊबर करीम पे कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया. तो इस्लामाबाद पिंडी में आपको ऊबर करीम का ऑप्शन भी मिलता है भूरबन और मरी जाने के लिए. राइड्स तो शो होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन राइड्स को पिक नहीं करते क्योंकि उनको वापसी में सवारी नहीं मिल रही होती. तो आइडियल ये है कि या तो आप किसी प्राइवेट कंपनी से जो आपको रेंटा कार के लिए गाड़ी देती हैं उनसे कुछ अरेंजमेंट कर लें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप फैज़ाबाद टर्मिनल से कोई भी गाड़ी बुक कर लें 1, 2, 3 दिन, जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं या फुल डे के लिए जा रहे हैं. वहाँ पे आपको अच्छे प्राइस मिल जाएंगे. मरी रोड से होते हुए हम एंटर हो गए भूरबन रोड पे. भूरबन पे इस वक्त सन्नाटे थे क्योंकि सर्दियों का मौसम था और छुट्टियां भी नहीं थी. लिहाजा हमें एक चीज़ जो बहुत अच्छी मिली वो ये कि हमें कहीं भी कोई ट्रैफिक नहीं मिला और बहुत ज़्यादा सुकून था. और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में हम फाइनली पहुंच गए भूरबन. So guys, after a long journey from रावलपिंडी to भूरबन, हम फाइनली पहुंच गए हैं. और सफ़र बहुत खूबसूरत था. अलबत्ता मुझे कार ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, इसकी वजह से हम काफ़ी लेट पहुंचे. इस वक्त तकरीबन 5 बज रहे हैं और हमने चेक इन किया है पंजाब हट रिजॉर्ट्स में, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन भूरबन. एंड आई एम गोना गिव यू अ स्मॉल टूर ऑफ दिस होटल. इट्स वेरी बिग. तो आपको दिखाते हैं, अपना रूम भी दिखाते हैं, वहाँ से व्यूज़ भी दिखाते हैं. इट्स फ्रीजिंग कोल्ड ओवर हियर. हम थोड़ी देर बालकनी में बस खड़े हुए थे देखने के लिए रूम कि क्या दिख रहा है वहाँ से. तो बिल्कुल जमने वाली कैफियत हो गई थी. तो आइए आपको टूर देते हैं अपने कमरे का भी और होटल का भी. अच्छा जी, ये वो रोड है जिसे भूरबन रोड कहते हैं. यहाँ से होते हुए हम पंजाब हट रिजॉर्ट्स तक पहुँचे हैं और बाहर से ये कुछ इस तरह दिखता है. इसको पूरे एक फ्रेम में कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल है बिकॉज इट्स क्वाइट बिग. और यह सामने पेशावर शिनवारी है जिसको देख के मुझे नमकीन टिक्के और शिनवारी कढ़ाई याद आ रही है शिद्दत से. देखते हैं रात में क्या खाएंगे. अच्छा जी, ये मैं आपको लेके चल रहा हूँ टुवर्ड्स रिसेप्शन. ये भी एक साइट है और ये हमारी एंट्रेंस है. ये हम इस तरफ अगर आ जाते हैं यहाँ से कुछ इस तरह के व्यूज़ हैं. ये अब अंदर चलते हैं. और ये दिस इज़ द मेन रिसेप्शन एरिया एंड ये स्टेयर्स हैं. ये है मेन टेरेस जहाँ पर अभी हम सनसेट देखेंगे इंशाल्लाह. और इस वक्त यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे हैं. दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. A lot more than what I had expected it to be. ये पूरा कॉरिडोर है जहाँ से होते हुए आप रूम तक जाते हैं. ये यहाँ पर एक नमाज का एरिया इन्होंने बनाया हुआ है.
विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और तीनों साइड पर इसके डिफरेंट व्यूज़ हैं। यहाँ से आग जाए आगे तो ये स्टेयर्स हैं जहाँ से मेन रिसेप्शन से चढ़ के आप ऊपर आते हैं। और यहाँ पर भी रूम्स हैं और यहाँ पे भी रूम्स हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा बेडरूम, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। अभी हमने बस सामान ही रखा है, तो बाकी प्रॉपर जब लाइटिंग शाइटिंग ऑन होगी तो ज़्यादा क्लियर पता लगेगा। ये आ गई एलईडी। अच्छा, ये यहाँ पे दो तरफ गैलरी है। यहाँ से भी आपको एक व्यू नज़र आता है जिसमें होटल की बालकनी दिख रही है। और ये है मेन गैलरी। यहाँ से राइट साइड पर व्यू कुछ इस तरह से है और लेफ्ट साइड से कुछ ऐसे व्यूज़ हैं। सनसेट हो जाएगा कुछ देर में तो वो हम देखेंगे। इट्स वेरी सीनिक। ये हमारे होटल की कॉफ़ी शॉप है और रेस्टोरेंट है, where we will might be having our dinner tonight. और काफ़ी ज़बरदस्त है ये। I really like the idea. It's not lesser than any fine dining coffee shop. अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ मेन डाइनिंग हॉल की तरफ, जहाँ पे बफे ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच वगैरह सर्व होता है। सामने आप देख सकते हैं अभी भी कुछ कुछ बर्फ़ पड़ी हुई है, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी बर्फ़ मिलेगी, मगर अभी तक रास्ते में हमें बहुत थोड़े से डिपॉजिट्स मिले हैं बर्फ़ के एज सच। बट सर्दी बहुत शदीद है इस वक्त यहाँ पे एंड इट्स क्वाइट विंडी। तो देखते हैं रात में क्या हालात होते हैं। शाम के ढलते सूरज ने ये बात मुझे समझाई है, तारीकी में देख सकूं तो आंखों में बीनाई है। एहसासात की तह तक जाना कितना मुश्किल होता है, एहसासात की तह तक जाना कितना मुश्किल होता है। ज़हनो दिल में जितना उतरो उतनी ही गहराई है। रिश्ते नाते बाहर से तो जिस्म को घेरे बैठे हैं, रिश्ते नाते बाहर से तो जिस्म को घेरे बैठे हैं। रूह के अंदर झांक के देखो मीलों तक तन्हाई है। रातें अपनी रोशन कर लो अश्कों से दोस्त अभी, रातें अपनी रोशन कर लो अश्कों से दोस्त अभी। वक्त से पहले अपने सफ़र की तैयारी में दानाई है। इस वक्त रात के कोई 8:30 बज रहे हैं और मैं बस अभी निकला था रूम से कि ज़रा एक्सप्लोर किया जाए बूरबन रोड को और देखा जाए कि यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, ये बिल्कुल हटके बने हुए जितने भी होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, और काफ़ी लग्जरी होटल्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तो रीज़न मुझे ये नज़र आती है कि शहरों की हसल बसल से, शोर शराबे से बिल्कुल हटके अगर आप एक सिरेनिटी चाहते हैं, एक सुकून और कामनेस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो एक रीज़न ये भी है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों का मकसद ये नहीं होता कि वो हर सुबह तैयार होकर निकलें और घूमते रहें, तो उनके लिए ये बेहतरीन जगह हो सकती है कि वो बस आएँ, अपना खाना पीना करें, वॉक कर लें, रिलैक्स करें। बिल्कुल मैं बिल्कुल मेन रोड पर हूँ, इसलिए बार बार गाड़ियाँ गुजर रही हैं,
तो अभी मुझे यहाँ पे पेशावर शिनवारी नज़र आया था, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। यहाँ इनके पास नमकीन गोश्त है, नमकीन कढ़ाई है, तो वो मुझे बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने होटल को छोड़कर यहाँ खाना ट्राई किया जाए। चले हम देखते हैं हम क्या खाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद तैयार शैयार होके हम फाइनली पहुंच गए पेशावर शिनवारी, जिसका इंटीरियर कुछ इस तरह से दिखता था। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए हमने बाहर बैठना अवॉइड किया और अंदर कूजी होके यहाँ पर आराम से बैठ गए। इसकी थीम काफ़ी हद तक पेशावरी रेस्टोरेंट के स्टाइल में थी और यहाँ हमारा खाना तैयार हो रहा है। खाने के ऑप्शंस लिमिटेड थे और ऐसे रेस्टोरेंट में जनरली आप कोशिश करें कि देसी खाना ही ऑर्डर करें। सेफेस्ट ऑप्शन इज़ ऑलवेज़ कढ़ाई, बट हमने ऑर्डर किए नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त वैसे तो मटन में तैयार किया जाता है, मगर चिकन में भी काम चल जाता है, लेकिन इन्होंने जो बनाया था उसे आप कहीं से भी नमकीन गोश्त नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें टमाटर भी डाल दिए गए थे। इनके हिसाब से यही नमकीन गोश्त है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है नमकीन गोश्त सिर्फ तेल में नमक और काली मिर्चों के साथ बनाया जाता है और लाइट से और कुछ स्पाइसेस उसमें ऐड किए जाते हैं। टेस्ट वॉज रियली गुड, बट आई डोंट थिंक सो कि ये नमकीन गोश्त था। बहरहाल यहाँ से हमने अपने टैंक फुल किए और उसके बाद वापस अपने होटल पहुँच गए। होटल पहुँचने के बाद टेरेस में हमने वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करी, मगर वो नहीं हो सकी। स्टार गेजिंग करते करते हमें नींद आ गई और इस तरह इस दिन का अख्तिताम हुआ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड कीप वॉचिंग Travel Diaries 2021. I'll see you guys in the next part. Take care and Allah Hafiz.